इसकी शुरुआत में हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो एडेर के सर्वेंट से कहता है, क्या तुम्हें अंकल ने भेजा है? तब तो तुम अंकल को भी जानते होगे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तब एडेर का सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर काम डाउन, लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्यों ना हम कहीं और चल के आराम से चाय पीते हुए बात करें। तब यूजीन कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक होगा, मेरे पास भी आज बहुत टाइम है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे मैजिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, अरे नहीं, मुझे तो मैजिक स्कूल में रजिस्टर करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजीन उस छोटे बच्चे के हाथ को ठीक कर रहा होता है और कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन आगे से कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम यहाँ आ जाना, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। और उसके हाथ को हील करते हुए कहता है, और टेंशन मत लो, तुम्हारा हाथ टूटा नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो छोटा लड़का कहता है, आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा सामान चोरी करने की कोशिश की थी। तब यूजीन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक बुरे बच्चे हो, ये सब काम तुमसे वो अडल्ट करवा रहे थे। और मेरी बात याद रखना, फिर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास चले आना। तब वो छोटा लड़का कहता है, ठीक है। ये सब देखकर तैयर अपने मन में कहता है, आखिर ये यंग मास्टर को हो क्या गया है? इसके बाद यूजीन तैयर से कहता है, यंग मास्टर, क्या आप मैजिक स्कूल में रजिस्टर नहीं करने वाले, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, लेकिन आप बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं। इसके बाद यूजीन कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, जिन्हें देखकर यूजीन कहता है, यहाँ पर तो सच में बहुत ढेर सारे लोग हैं, क्या हमारे किंगडम में इतने सारे मेजेस हैं? तभी उसके पीछे से लेवेंट कहता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे किंगडम से नहीं बल्कि सदर्न आयल्स और ईस्ट से भी आए हैं। इसके बाद मैजिक स्कूल के बारे में बताते हुए कहता है, ऐसा कहा जाता है कि इसे लॉर्ड फेलन के 10th डिसाइपल ने बनाया था, इसलिए इसका नाम पदेश मैजिक स्कूल है। लेकिन यूजीन लेवेंट को वहां देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, लेवेंट, क्या तुम भी एक मेज हो? तब लेवेंट कहता है, हाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स हैं। तब यूजीन कहता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो 2 स्ट्रिंग हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 ही स्ट्रिंग है। तब लेवेंट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम बहुत फेमस हो, इसलिए मैं कल तुमसे मिलने आया था, लेकिन चीजें बिगड़ गईं। वैसे मेरे जाने के बाद वहां क्या हुआ था? क्या तुमने उन बुरे लोगों को पीटा था? तब यूजीन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम छत पर से हमें देख नहीं रहे थे? क्या तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे? यूजीन की इस बात को सुनकर लेवेन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है, क्या, इसे कैसे पता चला? इसके बाद यूजीन कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम भी एक मेज होगे। इसके बाद लेवेन अपने मन में कहता है, इसने मुझे देख लिया था, अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि मैं एक असैसिन हूं जो इसे मारने आया था। तभी यूजीन कहता है, तुम्हारे फुटस्टेप बहुत साइलेंट थे और तुम्हारे मूवमेंट भी बहुत शार्प थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कोई प्रोफेशनली ट्रेंड निंजा हो और निंजा वाले साइन बना रहा होता है। और कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते थे? तब लेवेंट पूछता है, आखिर ये निंजा क्या होता है? तब यूजीन को अपने बेवकूफ़ी का रियलाइजेशन होता है और अपने मन में कहता है, अरे हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, इसे तो निंजा के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो मेरे पिछले लाइफ की बातें हैं। इसके बाद वो पैनिक होकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है, अरे इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया। इसके बाद लेवेंट अपने मन में कहता है, अच्छी बात है कि इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और यूजीन से कहता है, क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूँ और इस प्रोफेशन में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब सीखना पड़ता है। तब यूजीन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तब लेवेंट कहता है, अगर हम ट्रेनिंग की बात ही कर रहे हैं तो तुम्हारा फाइट देखकर ये नहीं लग रहा था कि तुम सिर्फ एक मेजस हो। तब यूजीन कहता है, हाँ मैंने थोड़ा बहुत स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीखी है। इस पूरे समय वो लोग बहुत तेज बात कर रहे थे जिससे सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर ही होता है, जिसे लेवेंट समझ जाता है और यूजीन से कहता है, हमें थोड़ा धीरे से बात करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा है। तब यूजीन कहता है, लेकिन ये सब हमें क्यों देख रहे हैं, यहाँ पर तो सब कोई बात कर रहा है। तब लेवेंट कहता है, हम जैसे लोग अगर इस तरह बात करेंगे तो सबको लगेगा कि हम अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, यूजीन, फेलिविया और लेवेंट जल्द से जल्द प्रोफेसर सेमन के ऑफिस में आकर मिले। अनाउंसमेंट को सुनकर यूजीन कहता है, क्या सिर्फ हम दोनों को ही बुलाया गया है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम लोगों का नाम यूजीन, फेलिविया और लेवेंट है? तब दोनों कहते हैं, यस सर। तब प्रोफेसर कहते हैं, चलो अच्छी बात है, अब अपना मैजिक दिखाओ। तब लेवेंट अपना मैजिक दिखाने लगता है जिसे देखकर प्रोफेसर तुरंत उसे पास कर देते हैं। तब यूजीन कहता है, एक्सक्यूज मी टीचर, ये क्या था? तब प्रोफेसर कहते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं तुम लोगों का एग्जाम ले रहा हूँ और अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और मुझे प्रोफेसर बुलाओ ना कि टीचर। तब यूजीन कहता है, ठीक है, और अपना मैजिक दिखाने लगता है जिसे देखकर लेवेंट के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपने मन में कहते हैं, सच में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है।
इसके बाद यूजिन अपने हाथ में अपने आइस के बने स्वॉर्ड को लेकर कहता है, ये मेरी पावर का एक छोटा हिस्सा है। अगर मैं किसी वाटर वाली जगह पर ये मैजिक करूं तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर तक कर सकता हूं और अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी प्रोफेसर उसे बीच में ही रोककर कहते हैं, यूजिन फेलिविया, तुम भी पास हो गए, और अपना बुक बंद करते हुए कहते हैं, एग्जाम खत्म हुआ, आप लोग वापस जा सकते हैं। तब यूजिन कहता है, नहीं, अभी मैंने अपना पूरा पावर नहीं दिखाया। तब प्रोफेसर कहते हैं, तुम पास हो चुके हो और क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तब यूजिन प्रोफेसर से कहता है, टीचर, ईस्टर्न इंस्टन ने कहा था कि हमारे एग्जाम के रिजल्ट ही हमारे क्लास को निश्चित करते हैं, लेकिन ये तो उससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा तो तुम ईस्टर्न के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम इतना ओवरस्टेपिंग कर रहे हो बिना अपने जगह को जाने, जिससे यूजिन भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर आगे कहते हैं, ज़रूर उसने तुम्हें यह बताया होगा कि स्ट्रिंग के नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। वे मैजिशियन जिनके पास सिर्फ 1 या 2 स्ट्रिंग होते हैं, उनके लिए ये पहले से ही डिसाइड होता है कि वो लोग लोएस्ट क्लास में ही जाएंगे, और ऐसा भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 या 2 स्ट्रिंग वाले मैजिशियन इंटरमीडिएट क्लास के कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ सकते। और खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि तुमने क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें पास कर दूंगा। लेकिन इस स्कूल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 स्ट्रिंग वाले बेवकूफ़ को मिटाना चाहेंगे, तो इसलिए अगर तुम मैजिक स्कूल में रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन खुद को ओवर स्मार्ट समझना बंद करो और यहाँ ऐसे जियो जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जहाँ से आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, फिलिफिया। प्रोफेसर की हरकतों को देखकर लेवेंट अपने मन में कहता है, मुझे पता था ये एक ओल्ड फैशन मेज है जो सिर्फ टैलेंट को फेवर करते हैं और वॉरियर्स को नीची नज़रों से देखते हैं, और इसके बाद यूजिन की ओर देखते हुए है, लेकिन ये सुनकर कि फिलिविया को भी डिसमिस कर दिया जाएगा, ये सच में एक बहुत बड़ा इंसल्ट है जिसे यूजिन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फेस किया होगा। तभी यूजिन वहाँ से दौड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर लेवेंट से कहते हैं कि ये अच्छा होगा कि तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी यूजिन चिल्लाकर कहता है, हेलो एवरीवन, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है यूजिन फेलिविया। यूजिन को इस तरह चिल्लाता देख सभी स्टूडेंट आपस में कहने लगते हैं कि ये कौन है, आखिर ये कर क्या रहा है, क्या वो अपने स्टेटस पे घमंड कर रहा है? इसके बाद यूजिन आगे कहता है, मेरे पास सिर्फ 1 स्ट्रिंग है, लेकिन मैं फिर भी मैजिक स्कूल आया क्योंकि मैं लॉर्ड फिलिन की तरह एक मेज बनना चाहता हूँ। इसके बाद हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो यूजिन के स्पीच को सुनकर आपस में कहते हैं, इम्प्रेसिव, ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इसके बाद हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका सर्वेंट यूजिन के स्पीच को सुनकर कहता है, अब ये क्या चीज़ है? जिसके बाद यूजिन अपने स्वॉर्ड पर एक मैजिक करने लगता है और प्रोफेसर उसके पीछे से दौड़कर आ रहे होते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, तुम ये कर क्या रहे हो? लेकिन यूजिन नहीं रुकता और अपना मैजिक कर देता है, जिससे वहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट का मुंह खुला रह जाता है और वो नया कैरेक्टर भी यूजिन के इस पावर को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद यूजिन उन सबसे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। यूजिन के इस हरकत को देखकर प्रोफेसर बहुत गुस्सा होते हैं और अपने मन में कहते हैं, तुम सच में अपनी जगह को नहीं जानते, फेलिविया। लेकिन यूजिन के इस पावर को देखकर लेवेन कहता है, तुम सच में पागल हो। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।